चलिए आज नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं एडीएम्स की, जो कि 12th यूपी बोर्ड में भी आएंगे, एसएससी में भी आएंगे, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सभी में। यानी आप पढ़ रहे हैं वोकैबलरी जो आपके एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल में आएगी। एक बार तैयारी करनी है, हमेशा कंपटीशन में भी साथ देगी वो, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला एडीएम है ब्राउन स्टडी। तो गाइज या तो ये इन आ के साथ आएगा, इन अ ब्राउन स्टडी, है ना, या फिर केवल ब्राउन स्टडी आएगा। तो अगर ब्राउन स्टडी आएगा तो इसका मतलब होता है रिवेरी, और अगर इन ब्राउन स्टडी आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन रिवेरी, या फिर टू बी लॉस्ट इन थॉट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो अगर हम कहें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ये फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान पता नहीं कहाँ है, मतलब आँख फ़ोन पे है, ध्यान पता नहीं कहाँ है, वीडियो ख़त्म हो गई, दोबारा भी स्टार्ट हो गई, पता ही नहीं लगा हुआ क्या है। डे ड्रीमिंग है एक तरह से ये, मतलब आप उस समय उस चीज़ पे फोकस नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको क्या कहेंगे, यू आर इन अ ब्राउन स्टडी, कि भैया पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबा हुआ है। क्लास में नहीं होता बच्चे, पूरा घंटा खत्म हो गया, लेक्चर खत्म हो गया, उन्हें यही नहीं पता रहता हुआ क्या, उन्हें जगाना पड़ता है कि भैया मैं भी हूँ क्लास में ना। खैर, इन अ ब्राउन स्टडी का मतलब है इन रिवेरी, रिवेरी मतलब डे ड्रीमिंग, उसका उस समय ध्यान कहीं और होगा, दिन में सपने टाइप देख रहा होगा एक तरह से। अगला देखते हैं काफ लव। इसके लिए जो फेमस ईडीएम है वो है पपी लव। अच्छा, पपी का मतलब होता है पिल्ले, मतलब पपीज़ का मतलब पिल्ले, पपी मतलब पिल्ला। तो पता नहीं हर जगह अलग अलग शब्दावली यूज़ होती है, कि हमारे यहाँ बोलते हैं खिलंदरी, पिल्ले नहीं खेलते आपस में। तो ऐसे ही इमेच्योर लव होता है बच्चों के बीच में, लेटरबाजी चल रही है, आई लव यू वगैरह सब हो रहा है, पता ही ना लव लव का मतलब क्या है ना। लेकिन ये चीज़ क्या कहलाती है, द इमेच्योर लव बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। काफ लव यानी बछड़े जैसा प्यार, या पपी लव यानी पिल्ले जैसा प्यार। उन्हें होश ही नहीं है हो क्या रहा है, बस होता नहीं है कि पता नहीं होश नहीं है प्यार के बारे में, लेकिन आई लव यू सब चल रहा है, लेकिन लेटरबाजी भी खूब चल रही है, उनको मतलब तक नहीं पता व्हाट इज़ लव। यानी इमेच्योर, इमेच्योर का मतलब बचकाना हरकत, प्यार जी प्यार है नहीं वो, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, बस लगे पड़े छत पे पहुंच के एक दूसरे को देखे पड़े। नन्हे नन्हे बच्चे नहीं होते वो, समझ जाओ, अब ज़्यादा समझदार तो तुम हो ही गई। काफ लव या पपी लव का मतलब क्या, इमेच्योर बचकाना प्यार होता है लड़के और लड़की के बीच में, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता। नेक्स्ट, कैपिटल पनिशमेंट। तो स्टूडेंट्स ये एक लीगल टर्म है, लीगल है ना, लीगल मतलब ये कोई सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट वगैरह से। अब तो राजा महाराजा का सिस्टम नहीं है, तो कोर्ट वगैरह से। तो अगर किसी जज ने बोला है इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, इसका मतलब उस इंसान को फांसी की सज़ा मिल गई, क्लियर, यानी सजाए मौत, है ना। इसको क्या बोला जाता है, सजाए मौत, सही, यानी फांसी की सज़ा, लिखा है ना, पनिशमेंट बाय किलिंग फॉर ए क्राइम, स्पेशली फॉर ए क्राइम। ऐसे नहीं कि आपने उठा के किसी को मार दिया, दैट इज मर्डर। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या, सजाए मौत। नेक्स्ट, कैसल इन द एयर। तो गाइज ये कैसल इन द एयर दो तरह से है, या तो कैसल इन द एयर है, या फिर टू बिल्ड कैसल इन द एयर है। टू बिल्ड अगर आएगा तो वो वर्ब है, और अगर केवल ये कैसल इन द एयर आएगा तो ये नाउन है। तो फिलहाल कैसल इन द एयर का मतलब क्या है, अनरियलिस्टिक प्लान्स या फिर डे ड्रीम्स, ख्याली पुलाव हैं ये, ख्याली प्लान्स हैं। आपने मान लिया कि मैं तो अंतरिक्ष में सब्जी उगाऊंगा, तो ये अगर संभव नहीं है तो आपका पुलाव कैसा है, दिमाग में ख्याली पुलाव है। पुलाव का मतलब सोच, थॉट। तो कैसल इन द एयर का मतलब हवाई किले, हवाई चल रही, सब फेंका फांकी है ना, यानी वो रियल नहीं है, संभव नहीं है रियलिटी में, ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे, कैसल इन दी एयर। नेक्स्ट देखिए, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड कहते नहीं है इंग्लिश में, अगर गाली वगैरह देनी हो, जैसे ये नॉनसेंस तो ऐसे ही बोल देते हैं, ये चिकन हार्टेड, क्या भाई कायर आदमी है यार, तेरे बस के तो कुछ है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, चिकन हार्टेड, यू चिकन हार्टेड। ये है एक मतलब एडजेक्टिव है, ईडियम ये। इसका मतलब क्या है, कायर, फियरफुल, डरा हुआ, कावर्डली, कायर, सही है, एडजेक्टिव है ये ईडियम। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, कायर या डरा हुआ, ठीक। नेक्स्ट, कॉक एंड बुल स्टोरी।
ये तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, जैसे क्लास में छोटे बच्चे होते हैं, बड़े लोग भी करते हैं वैसे। अगर आपको कोई एक्सक्यूज़ देना है, मान लो आप लेट आए क्लास में, क्यों लेट आए, तो आपको पता है कि आप जानबूझ के लेट हो गए या कुछ और वजह से, लेकिन आपने ऐसी कहानी बताई जिसका कोई मन में गड़ली, मतलब मन में तुरंत बना ली, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसका कोई सेंस नहीं था, उससे वो जुड़ी हुई भी नहीं थी, आपने ख्याल में बना ली कि ये ऐसा मैं बता दूंगा। स्पेशली ये बहाने अगर बनाने होते तब गढ़ा जाता है, ठीक। तो स्टोरी दैट इज नॉट ट्रू, वो सच नहीं है, ऐसी कहानी जो सच नहीं है, और स्पेशली वो तब बताई गई है जब आपको बहाना बनाना था। बहाने की सपोर्ट में बनाई गई झूठी कहानी क्या कहलाती है, वो कॉक एंड बुल स्टोरी। यानी अगर आपको यह सीधे याद रखना तो अ स्टोरी दैट इज नॉट ट्रू एस्पेशली गिवन फॉर एन एक्सक्यूज, बहाने के रूप में, जब बहाना दिया आपने कोई, उसकी सपोर्ट में आपने दे दी। क्लियर। नेक्स्ट, टू क्राई क्रोकोडाइल टीयर्स। तो देखिए गाइस, अगर कहे वो क्रोकोडाइल टीयर्स तो फॉल्स टीयर्स है। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब मगरमच्छ के आंसू, यानी फर्जी आंसू, दिखावे के आंसू, वो दुखी नहीं है, दिखावा कर रहा है। या फिर ये वर्ब है, अगर टू क्राई लगा दिया क्रोकोडाइल टीयर्स के पहले तो ये वर्ब बन गया है ना। इसका मतलब है टू प्रिटेंड टू बी सैड अबाउट, यानी टू क्राई फॉल्स टीयर हो सकता है ना, यानी ये वर्ब है। टू प्रिटेंड यानी बहाना बनाना, टू बी सैड दुखी होने का बहाना बनाना किसी चीज़ के बारे में, यानी फर्जी आंसू, मगरमच्छ के आंसू। वही कहावत बहुत फेमस है हिंदी में। नेक्स्ट है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब ऐसी चीज़ जिस पे निर्णय ले लिया गया है, जिसके बारे में हमने पहले डिसाइड कर लिया है और उस निर्णय को चेंज नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ को क्या बोला जाता है, कट एंड ड्राइड। जैसे मैंने मान लो वीडियो बनाने का डिसीजन लिया और भले कोई भी काम आ जाए, मैं उसे टाल नहीं सकता वीडियो को, तो वो क्या है, कट एंड ड्राइड। इसे कैसे याद रखेंगे आप, कोई भी चीज़ आपने कट करके ड्राई कर ली तो उसको वापस उसकी अवस्था में थोड़ी ले आओगे, वो तो सूख गई तो सूख गई, कट गई कट गई, सूख गई, है ना। यानी कोई भी चीज़ जिसको पहले ही डिसाइड कर लिया है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता या आप करना नहीं चाहते। नेक्स्ट है 9, 40 विंग्स। 40 विंग्स होता है गाइस नैप, नैप। नैप का मतलब झपकी लेना, वो भी स्पेशली दिन में ही झपकी लेने को बोलते हैं नैप। तो शॉर्ट स्लीप, शॉर्ट स्लीप को स्पेशली ड्यूरिंग द डे, है ना। या फिर नैप, दिन में झपकी लेना क्या कहलाता है, शॉर्ट स्लीप, यानी 40 विंग्स। जैसे ही इज़ इन 40 विंग्स, इसका मतलब वो झपकी ले रहा है। क्लियर है। या ही इज़ हैविंग 40 विंग्स, वो झपकी ले रहा है। लास्ट, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव कहावत है गाइस, बिना बताए छुट्टी मारने के एक ऐसी लीव जिसमें आपको परमिशन नहीं है, आपने छुट्टी मार ली। तो फ्रेंच लीव का मतलब क्या है, अ लीव या फिर अब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के छुट्टी मारना। जैसे बच्चे क्या करते हैं, कोई कारण नहीं होता लेकिन गायब हो जाते हैं, तो वो क्या है, फ्रेंच लीव है। कोई जॉब करने वाला आदमी छुट्टी अप्लाई नहीं करी लेकिन छुट्टी मार दी, ना किसी को बॉस को बताया, तो वो भी क्या कहलाएगा, इट इज़ अ फ्रेंच लीव। क्लियर। तो उम्मीद है आपको गाइस एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग वीडियोस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी चल रही है। इसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स। वैसे तो इसके बाद सीधे वन वर्ड्स दूंगा मैं, ऐसे ही जो आए हुए हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।